ऑन कर दीजिए। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सेल। सेल क्या है? सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। एक्चुअल में बैटरी बोलना गलत है। अगर आप एक ठो खरीद रहे हैं वो सेल है। अगर एक से ज़्यादा सेल्स को जोड़ दिया जाए तब वो बैटरी होता है, और उसको हम लोग बैटरा बोलने लगते हैं, है ना। तो एक जो रहेगा, एक बैटरी, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बैटरी बोलते हैं, वो सेल है। और एक से ज़्यादा को एक साथ जोड़ दें तो वो जाकर तब वो बैटरी बोलते हैं। इसलिए बैटरी बोलना गलत है। क्या बोलना है आपको? सेल बोलना है। सेल को हिंदी में भी सेल ही कहते हैं। सेल क्या है? किसी भी सेल का काम क्या होता है? सेल तो बहुत तरह के पढ़ेंगे आप, केमिकल सेल, सोलर सेल, एलईडी सेल, कोई भी सेल हो। सेल का मेन काम क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट देना। इसलिए सीधा सिंपल डिफिनीशन हम लोग बोलेंगे, सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, पूरा पढ़ना है आपको इस सेल के बारे में, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है इसमें। बहुत लंबा आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह के चैप्टर्स में सेल के बारे में पूरा पढ़ना है आपको। तो जैसे केमिस्ट्री वाले इसका डिफिनीशन लिखाते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा, ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये जो डिफिनेशन है हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि केमिकल सेल ही हो, सोलर सेल हो सकता है। तब वो क्या करेगा? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अरे जो आया भी दोनों को भी इसको हिलाएगा बार बार तो फिर। तो सेल क्या है दोस्तों? सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इसका डिफिनीशन हो जाएगा। व्हाट इज सेल? सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेल का सिंबल कैसे बनाते हैं? सिंबल ऑफ सेल, सिंबल में एक बड़ा लाइन लेंगे, एक छोटा लाइन लेंगे। किसी भी सेल से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करते हैं, इसलिए कहते हैं कि सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेल के दो पोल होते हैं, एक निगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल। छोटा लाइन निगेटिव पोल को दिखाता है और बड़ा लाइन पॉजिटिव पोल को दिखाता है। इसलिए किसी भी सेल का सिंबल बनाना हो तो एक छोटा लाइन और एक बड़ा लाइन खींचते हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल खींचते हैं। अब ये बैटरी क्या होता है दोस्तों? बैटरी एक ग्रुप ऑफ सेल्स, सेलों के समूह को एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। एक ग्रुप ऑफ सेल्स को बैटरी कहा जाता है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स, एक से ज़्यादा सेल्स को अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, चाहे सीरीज में चाहे पैरेलल में, चाहे सीरीज में चाहे पैरेलल में, तो वो बैटरी बन गया। यहाँ देखिए एक से ज़्यादा सेल्स को जोड़ा गया है, ये आपका बैटरी है। बैटरी एक्चुअल में कैसे बनता है? बहुत सारे सेल्स को एक साथ जोड़ने से बैटरी बनता है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। हर सेल का ईएमएफ होगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको भी कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो अब इसमें आपको सेल का ईएमएफ पढ़ना है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ शॉर्टकट में लिखते हैं। हिंदी नाम इसका आपने 10th में पढ़ा होगा, विद्युत वाहक बल। 10th में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये।
विद्युत वाहक बल, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री 2 in 1 है, दोनों में आपको पढ़ना है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, यहाँ पे देखिए नाम में बल है, फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है दोस्तों, ये एनर्जी है। कहते हैं कि कोई भी सेल जैसे ये सेल है ना, ये +1 चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जितनी एनर्जी सप्लाई करता है, मान लेते हैं हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं। ये क्या बन रहा है दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें एक सेल लगा दिया आपने, स्विच को ऑन करेंगे तो +1 चार्ज ये प्लस पोल से पूरा घूमते हुए फिर यहीं पहुँचे, कंप्लीट रोटेशन किसको, +1 चार्ज के। एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कोई सेल जितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है वही उस सेल का ईएमएफ कहलाता है। इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है, द एनर्जी प्रोवाइड बाय ए सेल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, एक पूर्ण चक्कर लगाना हो, कंप्लीट रोटेशन ऑफ +1 चार्ज। रोटेशन किसका होना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, शॉर्टकट में +1 लिख सकते हैं। द एनर्जी प्रोवाइड बाय ए सेल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किस में, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इसको हम लोग कैपिटल ई से ही डिनोट करते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक ही नाम दो आदमी का हो सकता है, इससे पहले कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का था, लेकिन यहाँ पे जो है कैपिटल ई जो है वो ईएमएफ के लिए है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला होगा दोस्तों I × R+R। इसमें हर किसी को पहचाने आप, I क्या हुआ दोस्तों, I से तो आप सबको पहचान ही रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, I4 इलेक्ट्रिक करंट। R को कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। 10 लोग साइड वाले कॉमन रूम में जाइए, आप लोग 10 लोग उधर जाइए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं, स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब दोस्तों इसका यूनिट बताइए, एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ, एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ, एनीवन, क्या होगा इसका दोस्तों, इसका यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होगा वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, या जूल पर कूलम। क्या किए तुम लोग वहां पे, जूल पर कूलम। वाई लोग अंदर जाने बोलो, वाई लोग खड़ा है वहां पर, उसको अंदर जाने बोलो। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, और डायमेंशन ऑफ ईएमएफ, डायमेंशन ऑफ ईएमएफ क्या होगा, तार देख के डायमेंशन क्या होगा, ईएमएफ वोल्ट का क्या डायमेंशन था, ml स्क्वायर T इनवर्स 3 I इनवर्स। जो ईएमएफ और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सबका यूनिट सेम होता है। क्या यूनिट होगा, वोल्ट या जूल पर कूलम, और डायमेंशन होगा ml स्क्वायर T इनवर्स 3। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ईएमएफ भी क्या है, एनर्जी है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों अल्लाह लगा रहा है। दोस्तों आज का क्लास इतना ही है, धन्यवाद। Thank you.
ये